नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं महालक्ष्मी व्रत की। महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से माता आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और ये व्रत और अनुष्ठान माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और सुख और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत के दौरान आप लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, महालक्ष्मी मंत्र ओम श्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, या फिर लक्ष्मी जी के गायत्री मंत्र ओम श्री महालक्ष्मीये च विद्महे विष्णु पटनाय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा की। प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु जी का पूजन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। ये सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। शुभ मुहूर्त और महत्व में देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। ये कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी के कहने से ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया। देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन पूरी श्रद्धा से किया जाता है। महाभारत काल में गजलक्ष्मी व्रत करने की पौराणिक कथा आज भी प्रचलित है। एक बार महालक्ष्मी का पर्व आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, पर कुंती ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया। उसे खूब सजाकर महल के बीचों बीच स्थापित कर दिया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल को ले लेकर गांधारी के महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडवों ने अपनी मां से उदास होने का कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया, मैं किसकी पूजा करूं? अर्जुन ने कहा, हे मां, तुम पूजा की तैयारी करो। मैं तुम्हारे लिए ऐसा हाथी लाता हूं जो धरती के किसी कोने में नहीं मिलेगा। अर्जुन इंद्र की अप्सरा के माध्यम से इंद्र के पास गया और निवेदन किया कि मुझे आपका ऐरावत चाहिए, और अपनी माता के पूजन हेतु वह ऐरावत को लाने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगा। तब इंद्र ने कहा, मैं ऐरावत तो दे दूंगा, लेकिन उसे स्वर्ग से धरती तक कैसे वह जाएगा? तब अर्जुन ने अपने बाणों से एक सीढ़ी बनाई जो इंद्र के महल से लेकर धरती तक थी। ऐरावत उस सीढ़ी पर चढ़कर उससे उतरकर नीचे आया। माता ने सप्रेम ऐरावत का पूजन किया। जब सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ तो स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया है, तो सभी कुंती के महलों की ओर दौड़ पड़ी और सभी ने पूजन किया। इस तरह महाभारत काल में गजलक्ष्मी व्रत कुंती ने किया था। व्रत करने से, व्रत के प्रभाव से पांडवों ने खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त किया। इसी तरह आप भी माता लक्ष्मी की पूजन करके सुख समृद्धि और धन धान्य को प्राप्त कर सकते हैं।